ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सहज से सरल से विधान के बारे में चर्चा की। विशेष कुछ नहीं जानते और करना चाहते हैं ऐसी आकांक्षा जिनकी, उनके लिए एक 40वां पाठ से प्रारंभ करने के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में हमने की। कई साधक, कई दर्शक ऐसे होते हैं जो जानते हैं, समझते हैं इस बात को हम कर सकते हैं, कुछ भी शिक्षित हैं, लेकिन क्या करें। कई विधान, कई तरह की बातें सहज सा, सरल सा, जिससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके, लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, ऐसा कोई विधान, इस पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधे से शब्दों में कहें तो लक्ष्मी का नाम सुनते ही एक मन में छवि उत्पन्न होती है। पैसा, धन समृद्धि, संपदा, संपत्ति, स्वर्ण, सोना, चांदी, वैभव, यही एक छवि एक उत्पन्न होता है मस्तिष्क में भी, भावों में भी। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, सच्चाई कुछ और है। हाँ, वह भी भगवती लक्ष्मी का एक स्वरूप है, लेकिन वही संपूर्ण लक्ष्मी नहीं है। भगवती लक्ष्मी के तो 8 स्वरूप हैं, अष्ट स्वरूपा में हैं वो। 8 स्वरूपों में पूजन होता है उनका, और होना चाहिए। पहला स्वरूप कौन सा है? वो पहला स्वरूप हम जब पूजन करते हैं तो किस नाम से करते हैं? ओम आद्य लक्ष्मी नमः। दूसरा स्वरूप आता है ओम विद्या लक्ष्मी नमः। तीसरे में ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। चौथे में ओम अमृत लक्ष्मी नमः। पांचवें में ओम काम लक्ष्मी नमः। छठे में ओम सत्य लक्ष्मी नमः। सातवां ओम भोग लक्ष्मी नमः। और अष्टम होता है ओम योग लक्ष्मी नमः। तो आद्य लक्ष्मी से लेकर के योग लक्ष्मी तक ये भगवती के 8 स्वरूप हैं। अब हम देखें आद्य। आद्या किसका नाम है? आद्या नाम है भगवती महाकाली का। प्रथमा, जब प्रलय हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, उस काल की अधिष्ठात्री देवी हैं आद्या। लेकिन सब कुछ नष्ट होने के बाद फिर पुनः नवनिर्माण भी होता है। और नवनिर्माण के लिए अर्थ चाहिए, बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो उन्हीं का एक स्वरूप वही देती है। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि पुराना जो कुछ था सब नष्ट, अब नया निर्माण हो। इसलिए आद्या है वो, महाकाली है वो। ये बहुत महत्व है। 10 महाविद्याओं पे 2 वीडियो बना चुका हूं मैं, आज भगवती मातेश्वरी आद्या के स्वरूप में। तो यहाँ पर पहला स्वरूप वही है आद्या लक्ष्मी, और दूसरा विद्या लक्ष्मी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विद्या का, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का होना बहुत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति कुछ निर्णय लेता है और एक व्यक्ति उससे विपरीत निर्णय लेता है, दोनों के परिणाम अलग अलग निकलते हैं। कौन विवश करता है? वो सब निर्णय लेते हैं अपनी विद्या बुद्धि के आधार पर। तो वह भी एक संपत्ति है, बहुत बड़ा धन है, बुद्धि और विवेक। सौभाग्य, क्या अर्थ है सौभाग्य का? सौभाग्य का सीधा सा अर्थ होता है सु और भाग्य। चारों तरफ एक सुखी, सु यानी अच्छा, अच्छी सोच हो। अच्छी सोच होगी तो अच्छे भाग्य का निर्माण होगा, यही सौभाग्य है। वैचारिक शुद्धता, वैचारिक में सुविचारों का होना सौभाग्य को निर्मित करता है। वह भी भगवती लक्ष्मी का एक स्वरूप है। अमृत लक्ष्मी, अमृत का कार्य क्या है? अमृत का कार्य है जो भी कुछ हमको मिला है उसे सही बनाए रखना, यही है अमृत का कार्य। और कुछ मलिनता यदि आ गई है तो उसे फिर पुनः ठीक करना। शारीरिक दृष्टि से यदि स्वस्थ नहीं होंगे तो कुछ भी हो, उसका उपलब्धि, उसका लाभ क्या है? अमृत लक्ष्मी वह भी एक स्वरूप है। हम जो कुछ भी खान पान है हमारा, जो भी कुछ खाते पीते हैं हम, उसी से तो हमारे शरीर का निर्वहन होता है। हमारा खाया पिया, हमारे भोज्य पदार्थ जितने भी हैं वो अमृत के समान फलदायी हो, वह भी भगवती लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। काम लक्ष्मी नमः।
काम, काम अर्थात कामना। सामान्य रूप से काम का अर्थ, काम शब्द सुनते ही एक अर्थ जाता है स्त्री के मन में पुरुष की लालसा, पुरुष के मन में स्त्री की, वह भी एक प्रकार है काम का, लेकिन संपूर्ण काम नहीं है वो। संपूर्ण काम क्या है? कामना। किसी के मन में क्या कामना है, किसी के मन में क्या कामना है, और जब तक हम संसार में हैं, जगत में हैं, कामनाओं का अंत नहीं हो सकता। कामना, एक पूरी कामना मन की होगी, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, तो वह भी भगवती लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। उनकी ही कृपा से कामनाओं की पूर्ति होती रहती है। सत्य लक्ष्मी, सत्य क्या है? सत्य जो है उसे स्वीकार कर लेना। कई कहते हैं लोग कि सच बहुत कड़वा होता है और बहुत बड़ी सच्चाई, दोनों ही बातें गलत हैं। सत्य का कोई स्वाद नहीं होता। सत्य तो जैसा है वैसा है। वो किसी को कड़वा लगे और मीठा लगे, इससे उस सत्य के स्वाद का क्या संबंध है? यह उस व्यक्ति की सोच पर, उस व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। यदि वो कड़वा और मीठा होगा तो फिर सच्चाई सत्य रहेगा ही नहीं, वास्तविक स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बड़ी सच्चाई। सच न बड़ा होता है न छोटा होता है। सच जितना है उतना, जैसा है वैसा। तो जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना जीवन में, यह भी भगवती लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। करके देखें जीवन में, जो कुछ है उसको यथेष्ट रूप में जैसा है वैसा स्वीकार कर ले। भगवती लक्ष्मी का ही एक स्वरूप। भोग लक्ष्मी नमः। संपदा है सब कुछ, कोई कमी नहीं किसी तरह की, सब कुछ खा पी सकते हैं, अच्छा रहन सहन कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया शक्कर नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते। क्या अर्थ है, क्या मोल है उस संपन्नता का? अर्थात जो कुछ है हमारे पास, जो कुछ भगवती की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ, उसका हम सुख ले सकें, उसका उपभोग हो सके, हम हमारे लिए हम कर सकें, वह भी भगवती लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। भोग लक्ष्मी नमः। और योग, अंतिम योग तो केवल एक से ही, परम तत्व में से, वो भी उन्हीं की कृपा से। विष्णु लोक कहते हैं ना, विष्णु लोक, वहां का अंतिम गमन, वहीं का वहीं हमारा ठहराव हो, जीवन के अंतिम पड़ाव वहीं पर, वो लक्ष्य, उनसे योग। परम कहने को शब्द में कहें तो परम पिता परमेश्वर से, उनसे जुड़ाव, उनसे योग, वह भी भगवती लक्ष्मी का ही एक प्रकार है। किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक दृष्टि में, उसमें उनका रुचि जागी और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति हुई और एक ईश्वर के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ कहें, कुछ भी कहें, उनके साथ जुड़ाव हो गया, यह भी भगवती लक्ष्मी का ही एक प्रकार है, यह भी उन्हीं की कृपा है। इस तरह से भगवती लक्ष्मी का 8 स्वरूपों में पूजन होता है। तो धनतेरस से लेकर धन त्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक मातेश्वरी के इन 8 स्वरूपों की ही प्राप्ति की, इनके 8 स्वरूपों की कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना करके और उसके बाद एक सहजता, आज एक मंत्र की बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो हम, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, या फिर आध्यात्मिक जगत में प्रारंभ किया कुछ भी, जो व्यक्ति प्रारंभ पर अटक के नहीं रह गया, जिसने आगे परिश्रम करके आगे बढ़ने की सोची, वही कीर्तिमान स्थापित करते हैं, वही ऊंचाइयां छूते हैं। और जो संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि बस अब क्या करना है, वो वहीं अटक के रह जाते हैं। तो ये जगत, आध्यात्मिक जगत, भगवती लक्ष्मी की संतुष्ट होना, अर्थात जो कुछ है हमें वो पर्याप्त है, ये अलग भाव है, ये अलग बात है। जो कुछ है मेरे पास पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं, ये अलग भावना है। लेकिन जो कुछ मुझे मिला बस बहुत है, अब क्या करना है, अब ये दूसरी भावना है। तो अब जो कुछ मिल चुका बस ठीक है, अब क्या करना है, ये भाव नहीं आना चाहिए। चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, विद्या का हो, व्यापार का हो, कोई सा भी, जो कुछ है हमारे पास उससे संतुष्ट रहना चाहिए।
लेकिन जो कुछ हम कर चुके हैं उससे ही संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। प्रकृति की तो सोचना ही चाहिए। हम चालीसा की बात कर चुके, चालीसा पाठ की बात कर चुके। आज बात करते हैं हम एक मंत्र की। आगे बढ़े। सीधा कोई भी व्यक्ति चाहे गुरु कृपा मिले, किसी को हो जाए, किसी के सौभाग्य से कोई ऐसी बात और सीधा मिल जाए मार्गदर्शन और उसको उपलब्धि कुछ भी करे, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं। तो सामान्य से नहीं होता इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम कुछ नहीं करें। हम प्रयास करें, हमारा जितना कर सके, तो निश्चित रूप से फिर आगे की प्रगति भी बनेगी। हम चालीसा से प्रारंभ कर चुके, तो हम गणेश को, भगवान गणपति का हम स्मरण कर, गुरु स्मरण के बाद गणपति स्मरण कर लिया। वो करने के बाद ओम श्री नारायणाय नमः, भगवान श्री नारायण का स्मरण कर लें, उनको नमन कर लें। और उसके बाद फिर एक मंत्र, वो भगवती लक्ष्मी की गायत्री है। साधना के क्षेत्र में एक बात मानी जाती है, गुरुजनों के पास बैठे तो एक बात समझ में आती है, कहते हैं जिसकी उपासना करते हैं, यदि हम उनकी गायत्री से प्रारंभ, गायत्री का जप कर लें पहले, फिर बाद में आगे बढ़ें, तो बहुत सहजता हो जाती है। हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं भगवती लक्ष्मी की, मातेश्वरी जगदम्बा, किसकी? लक्ष्मी की। तो उनकी गायत्री का ही जप करें। भगवान नारायण को हमने नमन कर लिया, भगवती लक्ष्मी की गायत्री ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। पुस्तकों में ये ओम नमो नमः नहीं मिलेगा। ये लक्ष्मी गायत्री मिल जाता है पुस्तकों में, लेकिन पुस्तकों में आगे ओम नमो नमः नहीं मिलेगा आपको। ये मैं बोल, गुरु कृपा से प्राप्त है। मेरे साथ, मेरी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका विश्वास हो, मैं कह रहा हूं ये सामान्य रूप से नहीं मिलता, ये गुरु कृपा से प्राप्त होती है ऐसी चीजें। मुझे कृपा हुई, मैं सोचता हूं कि सब पर भगवती की लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। बहुत कष्ट और बहुत संघर्ष देखा है मैंने अर्थ की समस्याओं के कारण। तो जो लोग देख रहे हैं उनको उन समस्याओं से मुक्ति मिले, यही कामना, इसी से मैं इस बात को खोल रहा हूं, बता रहा हूं कि ये कर लेना चाहिए। बहुत जल्दी शीघ्र भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जैसे मैं समस्या मुक्त हुआ, आप भी मुक्त होंगे। तो हमें करना क्या होगा? करना सिर्फ विधान सारा वही, आसन पर बैठकर संकल्प आदि सामान्य बोलचाल की भाषा में करके सबसे पहले गुरु स्मरण। कोई गुरु नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान शिव को गुरु मान लीजिए और भगवान गणेश को स्मरण कर लें। उनके गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः की एक माला कर लें, गणपति चालीसा का पाठ कर लें। फिर भगवान नारायण को नमन करके ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। मैं ओम बोल रहा हूँ, ओम नहीं बोल रहा हूँ। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ पूरा। ओम क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ओम क्यों बोल रहा हूँ, आप चाहें तो उसे सुनकर समझ सकते हैं। यह करने के बाद हमको एक बात करें, हम साथ में या तो आंवले या कमल गट्टे ये लेकर के बैठे। आंवले भी लेके बैठ सकते हैं, कमल गट्टे भी लेके बैठ सकते हैं। धनतेरस से लेकर के और भाई दूज 5 दिन तक हम संकल्प लें कि इतनी माला प्रतिदिन जप करेंगे। कम से कम 3 माला का जप का संकल्प हमें लेना ही चाहिए। तो 1 माला का जप करें श्रद्धा सहित, वो 1 कमल कट्टा भगवती को चढ़ा दें। 3 माला का जप हमने किया, 3 कमल कट्टे चढ़ जाएंगे। 5 दिनों में 5 3 15 कमल कट्टे भगवती लक्ष्मी को चढ़ जाएंगे। यदि हमने आंवलों का प्रयोग किया है, 1 आंवला चढ़ जाएगा 1 माला जप करके, 3 आंवले चढ़ जाएंगे 3 माला के जप में। 5 दिन में 15 आंवले चढ़ जाएंगे। यदि आंवलों को हमने चढ़ाया है तो 5 दिन पूर्ण होने के बाद उनको ग्रहण कर लें। 1 आंवला मुहारा खा रहने दें। क्या करना बताता हूं। बाकी शेष आंवलों को हम किसी भी प्रकार से खाने में जैसे भी हम प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। कमल गट्टे वो सारे ही, 1 कमल गट्टा रख लें,
और जो कमल गट्टे बचते हैं शेष, हम चाहें तो सारे कमल गट्टों को रख सकते हैं और सबको नहीं चाहें तो हवन का कभी भी हमारे घर में किसी भी शुभ प्रयोजन से हवन की स्थिति बने करवा सकते हैं, करवाएं। उन कमल गट्टों को हवन सामग्री में डाल दें। वो कमल गट्टे सारे, इस बात का ध्यान रखें कि वो सारे सभी कमल गट्टे वो हवन कुंड में ही जाने चाहिए, कोई कमल गट्टा फेंकने में ना आए। इस बात की सावधानी बरतें, ये रखें। और एक कमल गट्टा, एक आंवला, ये रखा रहने दें। प्रतिदिन जितनी मालाएं जप करते वो करने के बाद ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, इसका हम 10-5 बार जप कर लें। भगवती लक्ष्मी के इस मंत्र का जप यदि हम कमलगट्टे की माला पर करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। कमलगट्टे की माला उपलब्ध न हो, रुद्राक्ष की माला पर, लाल चंदन की माला पर, सफेद चंदन की माला पर, उस पर भी किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्मी मंत्र का, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से यदि मंत्र का जप कमलगट्टे की माला पर किया जाए वो अधिक उत्तम फलदायी रहता है। इसलिए कमलगट्टे की माला की बोल रहा हूँ, ये करें। और ये करने के बाद वो जो एक कमलगट्टा या एक हमने वो आंवला रखा है रह गया, 5 दिन के बाद, 5 दिन धनतेरस से लेके भाई दूज तक, अब वार के हिसाब से 5वें दिन, दूसरे दिन कोई सा भी वार आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है या कोई सा भी वार आ सकता है। यदि भाई दूज के बाद शुक्रवार ही पड़ता है तो विसर्जन जब करें हम, हालांकि विसर्जन दीपावली का हो जाता है, लेकिन तब तक वो कमलगट्टा और आंवला रखा रहने दें भगवती के पास ही। शुक्रवार के दिन लाभ के चौघड़िए में एक रुमाल के साइज का एक लाल रंग का वस्त्र लें, उसमें उस कमलगट्टे को और आंवले को लपेट करके लच्चा लपेट दे, गठान ना लगाएं, केवल सामान्य सा लपेट के, जहां पर हम हमारा जो भी पैसा कौड़ी जो भी रखते हैं वहां पर श्रद्धा के साथ रख के भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ यहाँ विराजो और हम पर कृपा बनाए रखो। ये सहज सा सरल सा प्रयोग, भगवती लक्ष्मी की गायत्री का जप करें और कमलगट्टा या आंवला इनमें से कोई भी एक चढ़ा के और वहां रखा रहने दें। ये करके देखें आप, भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। भगवती लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी आएगा तो काम, भगवती लक्ष्मी आपको काम के कामकाज की व्यवस्था करेगी, वो माध्यम बनेगा, आप उसका लाभ उठाएं और उसके माध्यम से भगवती आप पर कृपा करेगी। मुझ पर की है आप पर भी करेगी। मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूं, हे भगवती माँ, जैसे मुझ पर कृपा की और मुझे मेरी समस्याओं से मुक्ति दिलाई, ऐसी सब पर करो और सबको आर्थिक संकटों से मुक्ति दिला करें, सबे समृद्धि प्रदान करो सबको। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।